गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है, जो अपना क्वेश्चन है, वो घटती शेष पद्धति से संबंधित है। तो लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल जो है, हम लोग अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, और वो घटती शेष पद्धति से संबंधित था। पर क्वेश्चन जो था वो साधारण टाइप का था, ठीक है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें केवल एक मशीन पर हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना था, ठीक है। अब क्या है, हम लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह से स्थायी किस्त पद्धति में हम लोग क्या किए थे, एक स्टेप आगे बढ़े थे, ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, घटती शेष पद्धति में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, पहले सिंपल क्वेश्चन देखे थे, अब जो है मशीन को बेचा भी जा रहा है। मशीन को पहले खरीदा गया, उसके बाद उसको कुछ साल, 2 साल 3 साल यूज करने के बाद क्या है, मशीन को बेचा जा रहा है। या तो पूरा मशीन बेचा जाएगा या तो उसका एक भाग बेचा जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। एक कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीन, जिसमें 10,000 का बॉयलर भी शामिल है। देखिए बॉयलर जो एक मशीन में एक पार्ट होता है, ठीक है, एक पार्ट्स होता है उसका। तो क्या बोल रहा है कि कंपनी जो है वो 1 लाख रुपए की एक मशीन परचेस कर रही है, जिसमें 10,000 का बॉयलर भी शामिल है, ठीक है। मशीन पर क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास काटा जाता है। तीसरे वर्ष के अंत में बॉयलर बेकार हो गया। क्या बोल रहे हैं कि लगातार 3 साल तक यूज किया गया, मशीन को उपयोग किया गया, उसके बाद तीसरे वर्ष के अंत में क्या हो रहा है, बॉयलर जो है वो बेकार हो जा रहा है। जो मशीन का एक पार्ट है जो उसी में शामिल है, वो क्या हो गया, बेकार हो गया, और इसे 5-6 रुपये में बेच दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में 3 वर्ष का मशीन खाता बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। ये हो गया डेबिट पार्ट और ये हो गया क्रेडिट पार्ट, ठीक है। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में ईयर, तो क्वेश्चन में ईयर तो दिया नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया हुआ है कि कब खरीद रहा है, ठीक है। सिर्फ हम लोग को क्या बोल दिया है कि तीसरे वर्ष के अंत में जो है वो मशीन खराब हो गया है और उसे 5-6 रुपये में बेच दिया गया है, ठीक है। मशीन का एक भाग जो है वो तीसरे वर्ष के अंत में जो बॉयलर जिस नाम से है क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है और उसे 5-6 रुपये में बेच दिया गया है। अब देखिए, तो ईयर पहला साल, फर्स्ट ईयर। टू केस अकाउंट, मशीन खरीद रहा है 1 लाख रुपए का। अब देखिए उसमें बॉयलर बी नाम से इसको क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। 10,000 रुपए का बॉयलर हो गया और मशीन जो है 90,000 रुपए का, 1 लाख रुपए हो गया। देखिए इसको अलग इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आगे चल के जो है मशीन को बॉयलर को जो है बेचा जा रहा है, ठीक है। बॉयलर जो 10,000 का है उसको बेचा जा रहा है। अब अलग क्यों किया गया है, देखिए क्या क्वेश्चन में क्या बोला था, जिसमें 10,000 का बॉयलर भी शामिल है। शामिल है का मतलब उसके अंदर जो है बॉयलर का अमाउंट भी जो है इंक्लूड है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ईयर के अंत में क्या करेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डेट नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग फर्स्ट ईयर ही केवल लिख रहे हैं, ठीक है। होना चाहिए डेट के हिसाब से 31 दिसंबर। तो भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए बॉयलर पर कितना परसेंट बोल रहे हैं, तो 10% पर ईयर बोल रहे हैं, ठीक है। 10% जो है प्रतिवर्ष बोल रहे हैं। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000, और 90,000 रुपए का 10% जो है वो 9,000, ठीक है। 90,000 का कितना हो जाएगा, 9,000। देखिए दोनों का डेप्रिसिएशन कितना होगा मिलाकर, 10,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए बैलेंस सीडी निकालेंगे। तो बैलेंस सीडी कैसे निकाला है, देखिए इसको एक साथ निकाल दिया है। हम लोग क्या करेंगे, अलग कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक बॉयलर जो है उसको बेचा जा रहा है। अब 10,000 का मशीन पे 10,000 रुपये ह्रास लगा, 1,000 रुपये ह्रास लगा था, तो 9,000 रुपये बैलेंस, ठीक है। और 90,000 रुपये की मशीन पे 9,000 रुपये जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, ठीक है। तो ये हो गया 81,000 रुपये। कितना हो गया, 90,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब इस 90,000 रुपये को क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब क्या है, पहले किधर का, दोनों साइड का टोटल बराबर ही आता है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद। इधर का टोटल कीजिए 1 लाख रुपए, इधर का टोटल कीजिए 1 लाख रुपए,
ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो बैलेंस सीडी आया था उसको अगले साल सेकेंड ईयर में क्या करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस बीडी 90,000 रुपये। 9,000 रुपये का बॉयलर, जो 9,000 रुपये का बॉयलर था उसको लेकर आ गए, और मशीन था 81,000 रुपये का, उसको लेकर आ गए। ठीक है, ब्रोड डाउन कर दिए। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए बॉयलर का बुक वैल्यू कितना था, 9,000 था। ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए 900 रुपीज़। उसके बाद मशीन का बुक वैल्यू था 81,000 रुपीज़, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए 8,100 रुपीज़। दोनों का मिलाकर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 9,000 रुपीज़। क्लियर है। अब देखिए दोनों का जो है वो अलग अलग क्या कर देंगे, बैलेंस शीट निकाल देंगे। तो 9,000 रुपये जो था बॉयलर, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे, 900 रुपये, तो ये हो जाएगा 8,100 रुपये। ठीक है, और जो 81,000 रुपये का मशीन था उसमें 8100 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बहत्तर हजार सॉरी 72,900 रुपये। ठीक है, कितना आया, 72,900 रुपये। अब दोनों को टोटल कर दिए, 81,000 और 72,900 को, तो कितना आ गया, 81,000 रुपये। अब देखिए इसको अगले साल फॉरवर्ड करेंगे थर्ड ईयर में। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। अब देखिएगा 81,000 रुपये कैसे है, तो बॉयलर का 8100 रुपये बुक वैल्यू तीसरे साल में, और मशीन का बुक वैल्यू तीसरे साल में 72,900 रुपये। अब देखिए बॉयलर को क्या कर रहे हैं, यूज करके तीसरे साल में, तीसरे वर्ष जो है थर्ड ईयर जो है पूरा यूज करके क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कितने का बेच रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 शेयर का बेच रहे हैं, तो ये 5 शेयर रुपये का हम लोग क्या कर दिए, बाई केस अकाउंट। क्लियर है। अब देखिए 8100 रुपये जो है उस पर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, क्योंकि पूरा 12 महीना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि तीसरे वर्ष के अंत में, ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में बॉयलर बेकार हो गया, तो तीसरे वर्ष के अंत में बोल रहा है, अंत मतलब पूरा 12 महीना यूज किया होगा कंपनी, तो 810 रुपये जो है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए। ठीक है, और मशीन पे तो पूरा 12 महीने का लगेगा ही, क्योंकि उसको नहीं बेच रहा है, तो 7290 रुपये। दोनों को टोटल कर दिए, कितना हो गया, 8100 रुपये। ठीक है, अब देखिए 8100 रुपये। अब देखिए यहां पास आपको कैलकुलेशन करके बता भी दिया है कि बॉयलर पर हानि हो रहा है। देखिए कैसे, 8100 रुपये उसका बुक वैल्यू था, और 810 रुपये उस पर डेप्रिसिएशन पूरा 12 महीने का लगाए। 7,290 रुपये का हम लोग को मशीन को बेचना था, पर कितने का बेच रहे हैं, 5,000 रुपये का बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 2,290 रुपये का हम लोग को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि को किधर लिखते हैं, हमेशा क्रेडिट साइड में। अगर बेचने पर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को हम लोग डेबिट साइड में लिखते। क्लियर है। तो देखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,290 रुपये, यहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस, ठीक है, या लॉस अकाउंट लिख सकते हैं 2,290 रुपये। क्लियर है। अब देखिए सिर्फ बॉयलर बचा है, सॉरी सिर्फ मशीन बचा है, तो मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना लगाए थे, 7,290 रुपये, वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 65,610 रुपये। ठीक है, अब इधर का टोटल कीजिए आप, चाहे इधर का टोटल कीजिए, दोनों बराबर ही आएगा। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है और देखेंगे, जो थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग के समझने में इसको आसानी होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो लगभग कॉन्सेप्ट आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर का समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड ने एक मशीन 1 जनवरी 1999 को 1 लाख रुपए में खरीदी। हरास की दर कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। ठीक है, वार्षिक दर से क्रमागत हरास पद्धति विधि से लगाया जाता है। क्या बोल रहा है कि हरास जो है वो किस विधि से लगाया जाता है, क्रमागत हरास विधि से लगाया जाता है। 1 जुलाई 2001 को मशीन का 1/4 भाग क्या हो गया, अनुपयोगी होने के कारण 24 रुपये में बेच दिया गया। अब देखिए मशीन कब खरीदा गया था, 1 जनवरी 1999 को, और उसका एक भाग मतलब चौथा भाग जो है, 4 में एक भाग जो है 1/4, ठीक है, 1/4 का मतलब समझ में आ रहा होगा 25%। ठीक है, कब बेचा जा रहा है, 1 जुलाई 2001 को। ठीक है, 1 जुलाई 2001 को क्या किया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है, अनुपयोगी हो गया, मतलब अब उपयोग में नहीं रहा वो।
ठीक है, तो उसके कारण क्या किया जा रहा है, उसको 24,000 में बेच दिया गया। इस तिथि को, अब देखिए उसी तिथि को, जिस तिथि को बेचा जा रहा है उसी तिथि को 60,000 की एक नई मशीन क्रय की गई है। 1999 से 2002 तक मशीन खाता बनाइए। पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती हैं। अब इस लाइन को बताने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन जो है कैलेंडर वर्ष, जो कैलेंडर ईयर होता है उससे संबंधित है। ठीक है, जो कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और इंड कब होता है, 31 दिसंबर को। तो कैलेंडर ईयर से जो है वो संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब जो है क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मशीनरी अकाउंट, वही डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1999 में, ठीक है 1999 जनवरी 1 टू केस अकाउंट। देखिए मशीन कितने का खरीदा था, 1 लाख रुपए का। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा था। अब मैं यहां पास पेंसिल से जो है पूरा वर्क कर दिया हूं। ठीक है, पूरा जो आपको समझने के लिए है, इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए मैं पेंसिल से पूरा कर दिया हूं। देखिए 75,000 का मशीन जो है और 25,000 का, दोनों को अलग क्यों किया हूं, क्योंकि फोर्थ भाग, चौथा हिस्सा जो है आगे चल के बेच रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी के लिए, समझने के लिए, आपके समझने के लिए क्या किया हूं, मैं पेंसिल से इसमें पूरा वर्क कर दिया हूं। ठीक है, तो कितना हो गया, 75 और 25, 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा था। ठीक है, अब 1999 में क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर को करेंगे, क्योंकि क्या बोला है, खाता हमेशा 31 दिसंबर को क्या होता है, बंद होता है। तो साल के अंत में जनवरी को मशीन खरीदा है और साल का अंत क्या होगा, 31 दिसंबर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब देखिए जो 75,000 का मशीन था, ठीक है, उस पर 10% पूरा 12 महीने का 7,500 रुपये डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या किया हूं मैं, ऊपर में लिख दिया हूं। ठीक है, 7,500 रुपये। और जो 25,000 का मशीन था जो आगे चल के बेचा जा रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना निकला, 2,500 रुपये। दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब 1999 के अंत में 31 दिसंबर को ही, ठीक है, दिसंबर 31 को ही क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस सीडी निकाल देंगे। तो भाई बैलेंस सीडी, अब देखिए 75,000 की मशीन पे 7,500 जो है डेप्रिसिएशन लगाए थे, माइनस कर देंगे 67,500। 25,000 की मशीन पे 2,500 जो है डेप्रिसिएशन लगाए थे, वो माइनस कर देंगे, तो 22,500। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90,000 रुपये। ठीक है, 90,000 रुपये आ गया। अब इस 90,000 को क्या करेंगे हम लोग, दूसरे साल, उसके अगले साल क्या है उसके अगले साल क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ब्रॉड डाउन कर देंगे। तो अगला साल कौन सा होगा, 2000। जनवरी 1 को क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी। अब देखिए जो 67,500 और 22,500 जो हम लोग सीडी निकाले थे, वो क्या करेंगे अगले साल, बैलेंस बीडी। 67,500 और 22,500, ये 90,000 रुपये हो गया। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 90,000 रुपये। अब देखिए 2000 में क्या करेंगे, दिसंबर 31 को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो घटती शेष पद्धति में हमेशा क्या करते हैं, बुक वैल्यू पर निकाला जाता है। तो बुक वैल्यू क्या है, ये है बुक वैल्यू। तो दोनों मशीन को हम लोग अलग कर दिए, इस मशीन को अपने पास रखना है और इस मशीन को क्या करना है, बेचना है। ठीक है, तो दोनों मशीन को इसलिए अलग किया गया है। अब देखिए 67,500 जो था मशीन का वैल्यू, ये दिख रहा है आप लोगों को, इस पर हम लोग कितना डेप्रिसिएशन लगाए हैं, 6,750 रुपये। ठीक है, और जो मशीन को बेचना है 22,500 का है, उसका बुक वैल्यू कितना है, 22,500, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए, 2,250 रुपये, 10%। ठीक है, अब जो है 2000 के अंत में, ईयर 2000 के एंड में 31 दिसंबर, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी। तो 67,500 पे डेप्रिसिएशन कितना निकाले थे, 6750, वो माइनस कर दिए 60,750। ठीक है, 22,500 पे कितना डेप्रिसिएशन लगाए थे, 2,250, वो माइनस कर दिए तो 20,250। दोनों को जोड़े कितना आ गया, 81,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस सीडी। अब इस बैलेंस सीडी को हम लोग क्या करेंगे, अगले साल फॉरवर्ड कर देंगे 2001 में। ठीक है,
2001 में। अब देखिए इधर का 2000 ईयर में हम लोग इधर का टोटल करें चाहे इधर का टोटल करें, बराबर ही आ रहा है। ठीक है, बराबर आना ही चाहिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग का कहीं ना कहीं गलती हो रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने में। अब देखिए इस सीडी को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर 2001 में क्या करेंगे, ब्रोड डाउन करेंगे। तो जनवरी 1 में टू बैलेंस बीडी 60,750 रुपए था, उसको ब्रोड डाउन कर दिए 60,750 में। फिर 20,250 था तो 20,250 ब्रोड डाउन कर दिए। ठीक है, कितना हो गया, 81,000 रुपये बैलेंस बीडी। अब देखिए उसी साल एक मशीन और खरीदा जा रहा है। ठीक है, किस तिथि को, जिस तिथि को ये वाली मशीन को बेचा जा रहा है। ठीक है, उसी तिथि को 60,000 का एक मशीन और खरीदा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2001 में जुलाई 1 2001 में क्या कर रहा है, खरीद रहा है टू केस अकाउंट, क्रय कर रहा है टू केस अकाउंट। ठीक है, 60,000 रुपए का। अब देखिए जुलाई 1 को परचेस कर रहा है ना, तो 2001 में इस मशीन पर जो 60,000 का परचेस किया है, इस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि केवल जुलाई से लेकर दिसंबर तक को क्या कर रहा है, मशीन को 2001 में यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इस मशीन को जिसको बेचना था आगे चल के, उसको कितने में बेच रहा है, 2001 में जुलाई 1 को बेच रहा है। ठीक है, बाई केस अकाउंट कितने का बेच रहा है, 24,000 का बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका बुक वैल्यू कितना था, 20,250 रुपए था। ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन देखिए मैं यहां पास कैलकुलेट किया हूं, 20,250 और 10%, 10/100 कितना महीना यूज कर रहा है मशीन को, तो 1 जनवरी से 30 जून तक यूज कर रहा है मशीन को। ठीक है, 6 महीने यूज किया अपने पास, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 6/12। ठीक है, कितना आ रहा है अमाउंट, 1,012 रुपये 50 पैसा। इसको हम लोग राउंड फिगर में 1,013 रुपये कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहां पास राउंड फिगर में 1,013 रुपये। जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन अलग निकालेंगे। क्लियर है, जिस मशीन को बेचा जा रहा है उस पर डेप्रिसिएशन अलग निकाला जाएगा। देखिए इसी तरह से क्या है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको यहीं से तोड़ते हुए ला रहा हूं, तो आपको यहां पास करके बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, इसको ध्यान देंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, लाभ हानि की गणना करेंगे। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू देखिएगा नीचे में कितने का बेच रहा है मशीन को, 24,000 रुपए का। और मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मशीन का बुक वैल्यू कितना था, 20,250 रुपए। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए कितना, 1,013 रुपए। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 19,237 रुपए। ठीक है, इतने का बेचना चाहिए था, कितने का बेच रहे हैं, 24,000 का बेच रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, माइनस कर देंगे तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब लाभ को देखिए बताया था, लॉस को क्रेडिट में लिखते हैं तो प्रॉफिट को किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये लाभ हम लोग प्रॉफिट डेबिट में लिख दिए। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 4,763 रुपए। अब देखिए जो मशीन बच गई है, अब कौन सी मशीन बच गई है, तो एक मशीन जो 60,750 रुपए का था वो, और जो एक मशीन 2001 में ही जो खरीदा गया है, ये 2 मशीन कंपनी के पास बची हैं। ठीक है, तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो दिसंबर 31 को करेंगे, क्योंकि इसको मशीन को बेचा नहीं जा रहा है। ठीक है, पूरा 12 महीना यूज किया जा रहा है, तो दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए 60,750 रुपए जो था, यहां देख रहे हैं आप 60,750 रुपए जो था, उसका डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, 10%, 6,075 रुपए। ठीक है, और जो मशीन 60,000 रुपए का था उसको कब परचेस किया था, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन देखिए यहां पर कितना लगाया है, 3,000 रुपए। पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा था, 6,000 रुपए, तो 6 महीने का कितना, 3,000 रुपए। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, 9,075 रुपए। अब देखिए इस 60,750 में से ये 6,075 रुपए माइनस किए, डेप्रिसिएशन इसका है, तो माइनस कर दिया, कितना आ गया, 54,675 रुपए। ठीक है, अब ये 60,000 की मशीन, चूंकि इसको तो बेच चुके हैं हम लोग 24,000 रुपए में, जिसमें हम लोग को लाभ हुआ है इतना। ठीक है, अब ये मशीन जो बचा है 60,000 का, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाए थे, 3,000 रुपए। ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 57,000 रुपए। दोनों को जोड़े कितना आ गया, 1,11,675 रुपए। किस साल के अंत में, 2001 के अंत में 2 मशीन बची हैं, जिसका वैल्यू कितना बचा है, 1,11,675 रुपए। ठीक है, अब देखिए इसको 2002 में, ठीक है,
2002 में क्या करेंगे हम लोग, ब्रोड डाउन करेंगे। जनवरी 1 को टू बैलेंस BD 54,675 रुपए, ठीक है, ये था। और दूसरी मशीन का कितना था वैल्यू, 57,000 रुपए। दोनों को जोड़े 1,11,675 रुपए। अब देखिए इस साल भी क्या करेंगे, 2002 में मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरा 12 महीने का, ठीक है, 2002 दिसंबर 31। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 54,675 का 5,467 रुपए आ रहा था, तो उसको मैं राउंड फिगर में 5,468 रुपए कर दिया हूं, ठीक है। अब देखिए 57,000 का जो मशीन था उस पर पूरा 12 महीने का 5700 रुपए लगेगा, ठीक है, क्योंकि इस बार पूरा 12 महीना यूज कर रहा है मशीन को, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 11,168 रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस CD निकालेंगे। 2002 में क्या करेंगे, बैलेंस CD निकालेंगे। कब, दिसंबर 31 को ही निकालेंगे बैलेंस CD। तो 54,675 की जो मशीन थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाए थे 5,468 रुपए, माइनस कर दिए, कितना आया, 49,207 रुपए। अब 57,000 की जो मशीन थी उस पर 5700 डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51,300 रुपए। दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया, 1,05,007 रुपए, 1,05,007 रुपए, ठीक है। कितना आया है, 1,05,007 रुपए। अब देखिए आप इधर का 1,11,675 रुपए है, इधर का भी जोड़ेंगे तो 1,11,675 रुपए ही आएगा, ठीक है। तो केवल हम लोग को 2002 तक ही क्या करना था, मशीन खाता जो है बनाना था। 2002 ईयर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो 2003 में क्या करेंगे हम लोग, उसको उस बैलेंस CD जो आया था 2002 के एंड में, उसको हम लोग 2003 में क्या करेंगे, ईयर के एंड में ले जाकर छोड़ देंगे। तो देखिए 2003 1 जनवरी टू बैलेंस BD 1,05,007 रुपए, ठीक है। बस इतना ही हम लोग को करना है, ठीक है।